अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है हुमैरा असगर अली की मौत, जो अदाकारा और मॉडल थी, जिसकी लाश कराची के एक फ्लैट से बरामद हुई। डिफेंस में एक फ्लैट था, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी, वहाँ पर उनकी लाश मिली है। वो और जिस कंडीशन में और जिस हालात में वो लाश मिली है, शायद जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना वो एक जो है ना वो गम का जो है ना वो एक अलामत बन चुकी हैं। जिस तरह उनकी लाश मिली है वो आपने वीडियोस तो देखे होंगे, मैं वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से। और दूसरा ये कि जो उस पे मैं तबसरा करूँगा कि वो कितने दिन की पुरानी लाश थी और किस तरह जो है ना पुलिस ने उनको रिकवर किया। हुआ कुछ यूँ कि 2024 के बाद जो है ना वो उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था, क्योंकि हालात उनके अच्छे नहीं थे। शायद वो एयरवाई का एक रियलिटी शो था, उससे जो है ना उन्होंने शोहरत पाई थी। उसके बाद उनको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला नहीं जिससे उनकी आमदन होती, या वो जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन में नहीं आती। वजह ये थी कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। उनके जो है ना वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना बिल्कुल वो गिर चुकी थी। उनके अकाउंट्स में कुछ भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था। जो है ना वो डेट मेंशन नहीं की गई है किस महीने से उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था। आया 2024 के जनवरी से देना बंद कर दिया था, यहाँ आके जो है ना अक्टूबर जैसे 2024 में उनकी मौत जो पुलिस के कह रही है कि वो वहाँ से किराया देना बंद कर दिया था, या कुछ और जगह थी। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर किराया देना उन्होंने जैसे ही बंद किया था, तो मालिक मकान ने जो कि कोयटा का रिहायशी हैं, उन्होंने ने अदालत में कंप्लेन की और अदालत में ये पेश नहीं हो रही थी। इनकी जब पेशियां लगती थी तो वो पेश नहीं होती थी। अदालत ने इनकी अदम पेशी की वजह से जो है ना वो ऑर्डर दे दिया कि इनसे जो है ना मकान खाली करा लिया जाए। अब किसको क्या पता था कि जब मकान खाली करने आएंगे तो उसके बाद जो है ना दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होंगे तो फिर क्या मंजर होंगे। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके बाद जो जो मंज़र था, पुलिस भी उसको बयान नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस तरह की वीडियोज़ हैं वो एक अंधोनाक और कर्बनाक जो है ना वीडियोज़ हैं, जो कि शायद कि मैंने तो ऐसी कोई वीडियोज़ अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि जिस तरह की उनकी वो कंडीशन थी। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आई उनमें ये कहा जा रहा था कि ये 1 महीना पुरानी जो है ना वो लाश है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना ये एक जो पुलिस की तहकीकात के बाद बात सामने आई कि ये क्योंकि ये जो जिस तरह लाश को रिकवर किया गया था उस वक़्त ये लाश पूरी जो है ना डिकम्पोज़ हो चुकी थी। पुलिस सर्जन ने जिस तरह आज कहा कि ये एडवांस डिकम्पोज़्ड पोज़ीशन पे थी, इस वजह से जो है ना वो उनकी हड्डियाँ तक वो जो है ना नज़र आ रही थी, और उनकी जो हाथ थे वो दूर जाके जो है ना वो यानी उनको कीड़े मकोड़ों ने खींच लिया था। उनकी सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी, उनके घुटने भी जो है ना गलना छुरना शुरू हो चुके थे, जो कि अलामत थे कि ये बहुत पुरानी जो है ना वो लाश है। उसके बाद जो है पुलिस ने उनको जो है ना वो उनके वरसा को फ़ोन किया। वो एक उनका ज़ाती मामला है, उस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि वो क्यों अब उन्होंने जो है ना वो लाश को रिकवर करके उनको उसको दफना दिया है। लेकिन जिस तरह की वो ख़बरें वायरल होना शुरू हो गई, फिर उसके बाद जो है ना उनके घर वालों को जो है ना लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैं उस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये इनका ज़ाती मामला था। लेकिन मैं साढ़े 10 जो है ना इस पे बहस करूँगा, इस पे अपना तज्ज़िया या अपने जो है ना वो आपके साथ जो है ना व्यूज़ शेयर करूँगा कि 2018 से जो है ना वो कराची शिफ्ट हुई थी और 2018 से इसी मकान में रह रही थी। 2024 में जो है ना उनके हालात ख़राब हो गए। मालिक मकान को उन्होंने किराया देना बंद कर दिया। मालिक मकान को जब उन्होंने किराया देना बंद कर दिया तो उन्होंने अदालत से रुजू किया। अब मालिक मकान 2018 से जो औरत उनके पास अकेली रह रही है और 2018 से उनके पास किराया दे रही है, तो मालिक मकान को चाहिए था कि चंद दिन इंतज़ार कर लेता, ताकि अगर उसके हालात सही हो जाते तो फिर वो जो है ना उनसे किराया वसूलते। लेकिन जो किराया ना देना, हो सकता है कि ये 2024 के शुरू से ही किराया नहीं दे रही हूँ, 7-8 महीने गुजर चुके थे, उसके बाद जो है ना वो ये सिचुएशन हुई है। लेकिन जिस तरह की उनकी बताया जा रहा है ना कि 7 से 8 महीने यानी अक्टूबर में उनका आखिरी रब्ता उनका टैक्सी ड्राइवर से हुआ है, उसके बाद किसी से रब्ता नहीं था। तो मैं एक और भी चीज़ जो है ना वो एक मेंशन करूं कि देखें, लोग कहते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में जाने के बाद जो है ना लोगों के ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो अगर ताल्लुकात बढ़ते तो हुमैरा असगर अली के साथ जो है ना वो ये सूरत हाल नहीं होती। उनके साथ अक्टूबर 2024 के बाद किसी ने रब्ता नहीं किया।
जब मोबाइल फ़ोन ऑन ऑन हुए हैं उसके बाद जो है ना, वो तो डेड हो चुके थे ना इतने अरसे के गुजरने के बाद जब वो उनको दोबारा चार्ज किया गया है, उनको खोला गया है, तो उनके व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया साइट पे कोई भी किसी किस्म का मैसेज नहीं है। क्योंकि उनके साथ किसी ने राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की है। अगर मैं मिसाल के तौर पे दूँ, अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट होता किसी टीवी सीरियल का, किसी रियलिटी शो का, किसी प्रोग्राम के होस्टिंग का, या कुछ भी ऐसा होता प्रोजेक्ट जो जिसमें उनकी नीड होती, तो अगर वो 2-3 दिन नहीं आती तो लोग उनसे राब्ता करते। इसका मतलब है कि उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था कि करने के लिए। उनकी हालात जिस तरह बताया जा रहा है कि हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, और किराया नहीं देने की पोजीशन से ही मालूम होता है कि उनके हालात बिल्कुल ख़राब थे। और उसके बाद जब अदालत की तरफ से ऑर्डर हुआ, घर खाली कराया, और फिर उसके बाद जो ये एक अंधोनाक खबर जो है ना पूरे मुल्क में फैली, उसके बाद फिर उनके जो वालदेन हुए, उसके बाद पुलिस ने अब तक जो है ना वो जिस इब्तदाई रिपोर्ट्स के ज़रिए जो पुलिस के ज़राए से पता चला है, और मुख्तलिफ जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए पुलिस को, तो उन्होंने ये कहा है कि इब्तदाई रिपोर्ट्स में जो उनकी मौत का जो वजह है वो यही है कि उनकी ये मौत जो है ना तिब्बई थी। हो सकता है कि उनको जो है ना वो अटैक आया हो, या कुछ और मसले मसाइल की वजह से वो जो है ना वो फौत हुई हों, या कुछ भी हो। लेकिन पुलिस ने जो इस वक्त जो ये एलिमेंट जो है ना वो डिस्कस हो रहा था कि शायद ये क्रिमिनल एलिमेंट हो शामिल इसमें, उस पहलू से भी तहकीकात हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इब्तदाई जो उन्होंने तस्करा किया, उसमें तिब्बई मौत जो है ना वो डिक्लेयर की है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जो असल वजूहत हैं वो तब पता चलेंगी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, केमिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है ना वो हतमी रिपोर्ट जो है ना वो अपना दे सकेंगे। पे इब्तदाई रिपोर्ट थी वो मैंने आपसे डिस्कस की कि कहा जा रहा था कि उनके वरसा जो लाश वसूल नहीं कर रहे हैं। फिर सिंध की वज़ीर सकाफ़त हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, उन्होंने ऐलान किया था कि हम खुद उनको जो है ना वो दफनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना उसके भाई ने और बहनोई ने सिंध पुलिस से रब्ता किया, और उन्होंने लाश को वसूल किया। उसके बाद जो है ना वो उनको लाहौर लेके गए, और वहीं पर आज उसकी तदफीन हुई। लेकिन इस एक पहलू तो ये था कि ये एक कर्बनाक मौत थी, और किस तरह की उनकी मौत थी ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद जो है ना डिफ़ाइन हो गया। हमारे एक जो मशहूर पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो कि ख़ुद इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट भी हैं, और मुख्तलिफ़ एंगल से जो है ना वो तहकीकात भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी भी हैं इकरार हसन साहब, उन्होंने भी अपने व्लॉग में जो है ना इस बात का तज़किरा किया। उन्होंने ये भी बोला कि ना वहाँ पे कोई पार्टी हुई है, और जिस तरह के घर के हालात थे वहाँ पर कोई भी जो है ना ड्रग पार्टी होती है, किसी भी एंगल की जो है ना पार्टी होती है, तो वो नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहाँ पर कोई यानी कि क्रिमिनल एलिमेंट होता है, यहाँ वहाँ पर हाथापाई होती या कुछ भी होता, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर बिस्तर जो है ना बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद जब जिस कालीन के ऊपर उनकी लाश मिली है वो भी बिल्कुल जो है ना वो स्मूथ तरीके से जिस एंगल में रखा होता है वो कालीन उसी एंगल में रखा हुआ था। उन्होंने अपने जो है ना वो व्लॉग में इस बात को भी डिनाई किया कि हैवी ड्रग जो डोज लिया गया हो उसके बाद जो है ना वो उनकी मौत हुई है। वो भी उन्होंने इस बात की जो है ना वो तरदीद की कि उनकी मुख्तलिफ ज़राए से जो बात हुई थी उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी जो है ना वो ऐसा इस किस्म की कोई भी अलामात जो है ना वहाँ पे नहीं मिली हैं। तो ये तमाम तर पहलू था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। लेकिन एक पहलू जो आप और हम भी जानते हैं कि लोग आजकल जो है ना वो तन्हाई पसंद हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि हम जो है ना वो अलग से एक रहेंगे, और दुनिया से कट कर रहेंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपनी जो मर्ज़ी से काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। ये बिल्कुल जो है ना वो गलत है। आप लोगों को सोशल लाइफ होनी चाहिए, लोगों मिलने चाहिए। एक रिपोर्ट जो है ना वो अमेरिकी जरीदे में छपी थी, आज से तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन पहले जो है ना एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 7 लाख अफराद जो है ना वो पूरी दुनिया में इस वजह से वो जो है ना मौत का शिकार हो जाते हैं कि वो तन्हाई जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो रहते तो तन्हा हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो उस जरीदे में ही जो है ना उन्होंने ये बोला था कि सोशल लाइफ अपनी जो है ना वो बिल्ड करें, दोस्तों में वक्त गुजारें, दोस्तों को जो है ना टाइम दें, दोस्तों से टाइम लें, बाहर निकलें, लोगों से मिलना-जुलना जो है ना अपना बरकरार रखें। जो आजकल की एक यंग जनरेशन में एक जो है ना वो आ गया है कि वो अपना सारा वक्त जो है ना वो मोबाइल फ़ोन पे जो है ना वो गुज़ारते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, और जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी नहीं है। यानी कि ना वो क्रिकेट खेलते हैं, ना वो फुटबॉल खेलते हैं, ना ही वो जो है ना बाहर जाके दोस्तों के साथ जो है ना मौज मस्ती करते हैं।
सब चीज़ें जो है ना वो जो है ना कुछ भी नहीं है, आजकल वो मोबाइल फ़ोन ही है जिससे जो है ना वो उनका दिल लगा रहता है। लेकिन अब उनके भी वालिदैन को भी यही चाहिए कि वो जो है ना वो अपने बच्चों पे निगाह रखें, ताकि जो है ना वो सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन पे जो है ना अपनी ज़िंदगी ना गुज़ारें, बाहर भी निकलें, दोस्तों के साथ एन्जॉय भी करें। मैं इस तमाम तर पहलू का डिस्कशन, मेरा मकसद भी यही था कि आज के की जो यंग जनरेशन है उसको भी ये इस वाक़ये से जो है ना वो सबक सीखना चाहिए कि तन्हाई जो है ना वो कोई ऐसी मसला नहीं है कि लोग आजकल ख़ुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं और वो यही समझ चाहते हैं कि हम आज़ाद जो है ना वो रहें और कोई बोलने वाला ना हो। जिस तरह वो जो है ना लाहौर से कराची शिफ्ट हुई और अकेली रह रही थी पिछले 7 साल से। तो ये भी एक जो है ना वो एक तन्हाई का जो एलिमेंट है कि वो इस तरह की जो है ना वो वाक़यात का सबब बनता है। जिस तरह जो है ना वो एक इससे पहले जो है ना वो आयशा आपा जो कि ड्रामा इंडस्ट्री की ही जो है ना एक पर्सनैलिटी थी, वो भी जो है ना वो फ़ौत हुई तो उनके घरवालों को पता नहीं चला। उनके घरवाले तो वो भी अकेली रहती थी, उन्होंने अपनी सारी जायदाद बच्चों में बाँट दी थी और ख़ुद जो है ना वो अकेले घर में रहती थी। उसके बाद जो है ना 7 से 8 दिन बाद जो है ना हमसायों ने पुलिस को बुलाकर उनको जो है ना वो रिकवर किया था। तो ये मैं तमाम तर पहलू इसलिए डिस्कस किए हैं ताकि जो है ना वो आपकी जो है ना नॉलेज पहुँचे। आज मैंने जो ये व्लॉग करने का मकसद ही यही था ताकि आप तक मालूमात पहुँचा सकें। तो आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।